स्ट्रेंथ अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेंथन है, अगर हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ है, तो हम अपने डेली एक्टिविटी को, डेली रूटीन को बड़े आसानी से कर लेंगे, इवन विदाउट पेन एंड इवन विदाउट फटीग, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ फिटनेस। अगर आप कोई भी काम को विदाउट फटीग कंप्लीट कर लेते हो ओवरऑल डे में, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो यू कैन से यू आर फिट। अगर हम स्ट्रेंथ के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सो द मेजर बेनिफिट जो मुझे लगता है, आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर हटा देते हैं मसल्स। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग हैं, अगर आपकी मसल्स स्ट्रेंथन है, तो जॉइंट के ऊपर प्रेशर हट जाता है। सारा जो आपका बॉडी वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं मसल्स, आइडियली जैसा होना चाहिए। इसमें एक वेरी पिक्यूलर पॉइंट, जो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका ओवरवेट है, राइट। अब वो कहते हैं कि हम डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने बोला वेट कम करो, राइट, बट मुझे तो पेन है, मुझे तो नी में पेन है, मुझे तो बैक में पेन है, मैं वेट कैसे कम करूँ? क्योंकि वेट कम करने के लिए मुझे एरोबिक्स करना पड़ेगा, मुझे रनिंग करनी पड़ेगी, मुझे जॉगिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम उनको ये ट्रेन करते हैं कि आप वेट कम करो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो, ताकि जो जॉइंट पे लोड है वो कम हो जाए। क्योंकि जैसे ही जॉइंट पे लोड कम होगा, आपका पेन कम होता चला जाएगा। देन यू विल बी मोर पुश योर बॉडी फॉर द वेट लॉस। आप बेसिकली ये कह रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर कोई पर्सन है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको डायरेक्टली ये नहीं कि वो गया जिम में या कहीं पर भी और भागना शुरू कर दिया, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं कि पार्क में भागे चले जा रहे हैं घंटे तक, या ट्रेडमिल पे भागे ही चले जा रहे हैं। क्योंकि उससे क्या है कि जॉइंट पे लोड आएगा, क्योंकि अभी उनकी मसल स्ट्रांग नहीं है, तो सारा लोड आ जाएगा जॉइंट पे। तो आइडियली उनको क्या करना चाहिए, मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे कि पहले मसल स्ट्रांग हो, फिर एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए, राइट। या कोई भी जंपिंग वाली हो गई, या ट्रेडमिल हो गई, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो गई जिससे कि डायरेक्टली जॉइंट पे लोड आने वाला है, तो उसको बियर करने के लिए पहले मसल्स को स्ट्रांग करो, डाइट के थ्रू अपने वेट को कम करो, क्योंकि आई थिंक डाइट का बहुत मेजर रोल है वेट लॉस में। अगर इसको रेशियो में देखना हो तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स अराउंड 80-20। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑन द रिसर्च बेसिस 70-30। तो 70% इज डाइट एंड 30% इज वर्कआउट। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि पहले अपनी मसल्स को स्ट्रांग करो, उसके बाद में भागो, अगर भागना भी है आपको तो, राइट। अपने फैट को कम करो, प्रॉपर गाइडेंस लेके, किसी भी फिजिकल ट्रेनर की या फिजियोथेरेपिस्ट की, अगर वो आपको गाइड करे, ठीक है आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, इतना ड्यूरेशन आपको हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहते, नाउ यू आर start doing your aerobic or start doing your treadmill cycling। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, like if you really want to lose weight, उसमें भी options है हमारे पास, जैसे swimming is a very good option, right, जिसमें कोई लोड नहीं आता जॉइंट पे। static cycling, उसमें भी लोड बहुत कम आता है। ट्रेडमिल सबसे लास्ट में आता है, बिकॉज ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। इवन क्रॉस ट्रेनर इज गुड, क्रॉस ट्रेनर इज ऑल्सो गुड, राइट। क्रॉस, तो ये सब इक्विपमेंट्स हैं जिन पे आपका लोड कम से कम आता है एंड स्टिल यू कैन लूज द वेट। सो अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, तो अब स्ट्रेंथ का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, मतलब व्हाट इज स्ट्रेंथ? अगर मैं तो आपने बात करी बेनिफिट्स की कि स्ट्रेंथ के ये बेनिफिट्स होते हैं, तो फिजिकली स्ट्रांग होना हर कोई चाहता है, लेकिन व्हाट इज फिजिकल स्ट्रेंथ? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे टेबल उठानी है एंड आई एम अ बिगनर, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं इस टेबल को उठा सकूं, राइट। मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँ तो मैं एंजॉय करूँगा अपनी बॉडी पार्ट को। इसलिए स्ट्रेंथ इज सो इम्पॉर्टेंट कि मैं कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वेट अपने नॉर्मल रूटीन में उठा सकूँ, लिफ्ट कर सकूँ। एंड उसको ट्रेन करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऊपर से कुछ सामान उठाना है, राइट। जैसे आजकल मैं भी कर रहा हूँ कि सर्दियों के कपड़े रखने हैं, गर्मी के कपड़े निकालने हैं, तो नेचुरली बहुत सारा सामान उठाना पड़ता है। तो अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो नेचुरली मैं कहाँ पे लोड डालूंगा? सारा जॉइंट्स पे, राइट। तो इसलिए मसल्स की स्ट्रेंथ इज सो इम्पॉर्टेंट कि ताकि मेरी बॉडी पे बिल्कुल भी वेट ना हो, मुझे कोई इंजरी ना हो, सारा एब्जॉर्ब मसल कर ले। तो देखा जाए तो एक तरह का लूप है, यस। जिसकी मसल स्ट्रांग नहीं है, वो जितना वेट उठाएगा उसके जॉइंट्स पे और लोड आएगा, जितना लोड आएगा उसकी मसल्स उतनी ही वीक होती चली जाएगी, क्योंकि मसल्स यूज नहीं हो रही तो मसल्स वीक हो जाएंगी, उसका फिटनेस का लेवल गिरता ही चला जाएगा टाइम के साथ साथ। यस। और दूसरी तरफ से जिसकी मसल्स एक्टिवेटेड है, यानी कि मसल स्ट्रांग है, जितना वो और वेट उठाएगा वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी मसल्स और स्ट्रांग हो जाएगी,
राइट, इट्स काइंड ऑफ अ लूप इट्स काइंड ऑफ लूप, यस। कि जितनी मसल स्ट्रांग है उतना वो और वेट उठाएगा, जितना और उठाएगा उतना और स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो वो लूप बनता चला जाएगा। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो इंजरी होती है वो कैसे होती है कि एकदम से गए कहीं पर कोई हल्का सा वेट उठाया और एकदम से स्लिप डिस्क हो गया या पीछे बैक में प्रॉब्लम, बहुत कॉमन है ये, आप तो देखते रहते होंगे। हाँ, इवन कई बार क्लाइंट ये भी कहते हैं कि मैं नहाने के लिए झुका, मैंने मग्गा उठाया और मेरी बैक में एकदम से पॉप साउंड आया। अच्छा, वो एक्चुअली वो ये है कि कोर मसल्स इतनी ट्रेन नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी, राइट। हमारे हाथ की मसल तो स्ट्रांग थी क्योंकि ज़्यादा हैवी वेट नहीं होता है, राइट। सो बट वो कोर मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसने स्पाइन को स्टेबलाइज किया, क्योंकि स्पाइन आपकी फॉरवर्ड बेंडेड है। जब आपकी स्पाइन फॉरवर्ड बेंडेड है सो आप ज़्यादा प्रोन हो इंजरी के। बट अगर आपके कोर मसल्स स्ट्रांग हैं तो आपकी स्पाइन को बचा के रखेंगे, और अगर वो नहीं है तो नेचुरली वो स्लिप डिस्क इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ थिंग। और जो हम इतने आराम से बोल तो रहे हैं स्लिप डिस्क, बट उसकी वजह से किस लेवल का पेन होता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो वही समझ सकता है जिसको कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम हो रही है, कोई दूसरा आदमी तो समझ भी नहीं सकता है। अब इसमें बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द बिगनर्स लेवल, सो मुझे लगता है पर्सन शुड नो कि वो कितना फिट है, कैसे वो अपनी फिटनेस को आगे प्रोग्रेस करे। सो कितना फिट है, अब उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें वो खुद भी कर सकता है, राइट। जैसे सबसे पहले वो अपना मेजर कर सकता है बॉडी मास इंडेक्स, विच इज BMI, राइट। सो अगर पर्सन को पता है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि BMI डिफाइन करता है वेदर यू आर अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीस। हाँ, और इसमें भी डिपेंड करता है कि आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एज क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है। वो चार्ट में सब वो पूरा का पूरा एक चार्ट है वो चार्ट में सब मेंशन होता है। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट BMI। सेकंड मुझे लगता है हमें ये बताना चाहिए कि हमें कितने लेवल तक अपने हार्ट बीट को लेके जाना है, बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज करते करते हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी अगेन रिस्क है। सो द सिंपल फॉर्मूला इज 220 माइनस एज। सो अगर हम इस फॉर्मूले में अपने आप को फिट करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि मुझे अपनी हार्ट रेट को इतना ही लेके जाना है या पल्स रेट को इतना ही लेके जाना है, इससे आगे मैं जाऊंगा तो आई मे इंजर माई सेल्फ। सो दिस आल्सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये जो फॉर्मूला भी आपने बताया 220 माइनस एज, मतलब अगर किसी की 50 साल एज है तो 220 माइनस एज दैट इज 170। यस, तो उसको 170 से ऊपर आइडियली नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि दिस वो इज फिर रिसर्च बैक, यस, दिस इज रिसर्च बैक, क्योंकि वो उसके लिए फिर रिस्की हो सकता है। ओके, बिकॉज जो स्टार्टिंग में सेफ्टी की बात कर रहे थे, मैं उसी में ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या इस वक्त फिटनेस लेवल है, और उसके हिसाब से हमें गोल्स बनाने चाहिए। उसी के हिसाब से हमें एक लेवल बनाना चाहिए कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। गुड पॉइंट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज लाइक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्री कंसीव नोशन जैसे लोगों के ज़्यादातर होते हैं या जिस तरह के गोल्स होते हैं। वो क्या होता है कि नॉर्मली हमने किसी को देखा, कोई किसी का आइडल है, मान लो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उसकी बॉडी को देखा और बोला मुझे ऐसी बॉडी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। यस, तो वो गलत हो गया, तरीका ही पूरा का पूरा गलत हो गया। यस, क्योंकि उसने खुद को नहीं मेजर किया, Right. उसने सामने वाले को देख करके, जिसका जेनेटिक कोड उससे बिल्कुल अलग है, जिसका DNA अलग है, जिसकी बॉडी का कंपोजिशन उससे बिल्कुल अलग है, और उसको देख करके हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि पहले खुद के लेवल को एस्टिमेट करो, पहले खुद के लेवल को समझो। मे भी किसी एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हो समझने में कि अभी आपका एग्जैक्टली लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना कोई फिटनेस गोल बनाओ कि मुझे अगले 6 महीने में यहाँ पहुँचना है। दैट मे नॉट बी इवन क्लोज टू जो आपका आइडल है, जो भी आपके माइंड में एक आइडल स्टेट है, बट एटलीस्ट आप इस वजह से सेफ रहोगे, सस्टेन कर पाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे।